Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fx is equal to x minus 1 whole raised to power 4, x minus 2 whole cube, x minus 3 whole square, x minus 4, then the value of f triple dash 1 plus f double dash 2 plus f dash 3 plus f dash 4 equals, now let's see the options. Option A 638, option B 3 into 6 क्यूब, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है और हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डैश 3 प्लस एफ डैश 4 की। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी, ये आएगा यहाँ पर बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 4, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों अगर अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर हम देखें तो बच्चों एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 को हम यहाँ पर यू मान लेंगे, यहाँ पर v मान लेंगे एक्चुअली, और जो बाकी तीन फंक्शंस हैं इन्हें हम मान लेंगे u। तो हम पहले क्या करेंगे, u को एज इट इज़ रखेंगे और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होल क्यूब, होल क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें तो x का जब होगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन तो वो 1 आएगा और बाकी फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x माइनस 2 होल क्यूब को यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम यही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम इन तीन फंक्शन में से एक फंक्शन को यहाँ पर u मानेंगे और बाकी तीन को हम यहाँ पर एज इट इज़ ले लेंगे, यानी कि कांस्टेंट मान लेंगे। तो फिर यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं अब x माइनस 2 को। तो यहाँ पर अगर हम x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करें तो बाकी तीन एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 होल पावर 4 और इसका x माइनस 2 होल क्यूब का क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर ये 3 एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 4, ये यहाँ पर है बच्चों हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आएगा होल स्क्वायर बिकॉज हमने यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। फिर ये आएगा मल्टीप्लाई में x माइनस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 4। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर कांस्टेंट। तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4, फिर x माइनस 2 भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ही यहाँ पर ट्रीट किया है हमने इसे, और x माइनस 3 का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3, और जब x का करेंगे तो 1, और ये आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। फिर यहाँ पर इसी तरह बच्चों हम अब x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी तीनों कांस्टेंट, तो ये आएगा x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4, x माइनस 2 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और x माइनस 4 का जब हम करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा हमारे पास, x यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो f डैश 4 क्या, f डैश 3 क्या आएगा, f डैश 3 अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास ये जो ये वाली टर्म है इसमें भी x माइनस 3 होल स्क्वायर है, फिर सेकंड वाली जो हमारे पास यहाँ पर टर्म है इसमें भी x माइनस 3 होल स्क्वायर है, और थर्ड में हमारे पास x माइनस 3 है। तो इन सब में अगर x माइनस 3 है तो जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस
जीरो। और बच्चों फोर्थ टर्म में भी क्या है हमारे पास x-3 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा जीरो, तो f-3 क्या होगा हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे f-4, तो f-4 आएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो ये आएगा 4 × 4 - 1 यानी कि 3, तो 3 क्यूब क्या होती है बच्चों हमारे पास, 3 क्यूब होता है 27, या फिर इसे हम 3 क्यूब भी लिखेंगे यहाँ पर, ये आएगा हमारे पास 3 क्यूब इंटू, अब यहाँ पर बच्चों x-2 यानी कि 4 - 1 होगा, तो 4 - 1 क्या होता होगा बच्चों 2, तो 2 क्यूब आएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो x-3, तो बच्चों 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर यहाँ पर हम 4 - 4 करेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो ये इंटू जीरो। फिर यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड टर्म देखें तो इसमें हमारे पास क्या है x-4 है, तो यानी कि ये वाली पूरी टर्म भी क्या होगी जीरो, बिकॉज जब हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो जीरो। फिर यहाँ पर अगर हम बच्चों लास्ट टर्म देखें, इसमें क्या है हमारे पास x-1, तो यहाँ पर जब हम x-1 की जगह x की जगह 4 रखेंगे तो ये आएगा 3 raised to power 4 इंटू x-2, तो यहाँ पर बच्चों x हमारा 4 है, तो 4 - 2 करेंगे तो 2, तो ये आएगा 2 क्यूब, और 4x-3 होल स्क्वायर, तो जब 4 - 3 करेंगे तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा f-4 इज इक्वल टू 3 raised to power 4 इंटू 2 क्यूब, ये आया है यहाँ पर बच्चों फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x-1 होल रेज टू पावर 4 x-2 होल क्यूब x-3 होल स्क्वायर और x-4, ये है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें ट्रिपल डेरिवेटिव की, तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होता है अगर हम देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है लेट्स सपोज x², तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ये होगा 2x। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा d2/dx² ऑफ x² क्या होगा हमारे पास, ये होगा बच्चों इसका हमारे पास 2। और अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव देखें तो इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास जीरो, जीरो आएगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है कि f'1 क्या है, तो f'1 में अगर हम बच्चों देखें तो हमारे पास अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 है या फंक्शन की पावर 2 है या डिग्री 2 है उसकी, तो हम जानते हैं कि हम उसका थर्ड डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास ना तो x-3 वाली जो x की टर्म्स हैं वो होंगी, ना x-4 वाली, और x-2 भी क्या होगा, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अगर हमारे पास यहाँ पर हम स्क्वायर स्क्वायर की जगह क्यूब लेंगे तो हम देख सकते हैं वो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, या हम कहेंगे 3 आएगा बेसिकली। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें हम x की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास बच्चों लास्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा f'1 में या f'(x) में, उसमें हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 4x-1 आएगा बेसिकली हमारे पास। तो x केवल हम जो फोर्थ डेरिवेटिव है उसमें केवल किस में रख पाएंगे, x-1 वाली टर्म में। और जब जैसे ही हम बच्चों 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 - 1 क्या होगा जीरो, तो हम कह सकते हैं कि f'1 जीरो होगा। इसी तरह बच्चों अगर हम f'2 देखें तो f'2 में हमारे पास f'2 में क्या होगा हमारे पास, तो बच्चों अगर हम देखें तो f'2, तो यहाँ पर हमें जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन कौन सी होंगी, टर्म्स जो बचेंगी हमारे पास x वाली वो कौन कौन सी होंगी, एक तो x-2 बचेगा और एक x-1 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों जैसे ही हम x-2 की जगह यहाँ पर x-2 में x की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या होगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि f'1 और f'2 ये क्या होंगे हमारे पास जीरो होंगे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें f'0 प्लस f', ये f', बच्चों हमारे पास एक्चुअली 1 है, f'1 प्लस f'2 प्लस f'3 प्लस f'4 की वैल्यू बतानी। अब यहाँ से हम देखें तो बच्चों f'1 क्या है जीरो, प्लस f'2 क्या है जीरो, f'3 बच्चों हमने देखा था क्या आया था हमारा जीरो,
प्लस एफ डैश 4 क्या आया है हमारा, ये आया है हमारे पास 3 raised to power 4 इंटू 2 raised to power, या हम कहें कि 2 क्यूब, ये है हमारे पास। तो ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास पावर सेम हो, यानी कि अगर हमारे पास a⁻m b⁻m है, तो उसे हम लिख सकते हैं ab⁻m। तो यहाँ से अगर बेस सेम हो, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 इंटू, तो 3 बच्चों 3 की भी पावर है और 2 की भी पावर है, तो यहाँ पर हम इसे 3 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 6, और इनकी पावर क्या हो जाएगी 3। तो 3 इंटू 6 raised to power 3, या हम कहें कि 3 इंटू 6 क्यूब क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3 इंटू 6 क्यूब। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।